जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन और रेंज इसके पहले वाले भी मैंने रिलेशन फंक्शन में देख चुका हूं, इस वीडियो में और आपको मैं क्लियरिफाई कर दूंगा। तो पहले हम समझते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, कि जिसको कुछ नहीं पता है सारा आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। अब मान लो पहले समझते रेंज है। जैसे मान लो कोई शॉप में आप जाते हो तो पहले शॉप वाले पूछते हैं आपसे कि आपकी रेंज क्या है। जैसे कोई फोन लेना है तो आप अपना रेंज बताओ कितने तक ले सकते हो, 15 से 20 हजार। तो उस 15 से 20 हजार का जैसे मान लो आप रेंज बता रहे हो, तो उस रेंज में जैसे फ्लिपकार्ट पर भी शॉपिंग करते हो तो वहां पर भी रहता है कि 15 से 20 अंडर 15 से 20 हजार के कोई बेस्ट फोन चाहिए। तो उस तरह से रेंज दिया रहता है कि इस रेंज में मेरे को चाहिए, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 16,500, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू बहुत सारे हो सकता है। तो हमें रेंज होता है। डोमेन क्या होता है कि डोमेन हमारा क्या होता है कि वो इनपुट वैल्यू लेता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो वो वहां उसके अंदर ही कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, वो डोमेन होता है। चलिए अब समझते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर समझते हैं। जैसे पहला क्या चीज है वो हम सिर्फ बेसिक करके आपको बताएं कि चीजों हम रियल लाइफ की तरह कैसे आप एनालाइज करके सोच सकते हैं, उस तरह से मैं बताया। ठीक है, रेंज डोमेन समझ गया। चलिए साइन थीटा पे आते हैं हम। साइन थीटा इसका आपको बताना है, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो साइन थीटा है, हम इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो साइन थीटा होता है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग पर मैंने बता चुके थे कि इसका जो रेंज होता है साइन थीटा का, वो रेंज क्या होता है -1 से लेके 1 तक होता है। कैपेसिटी जिसको बोलते हैं कि हमारा जो कैपेसिटी है वो 15 से 20 हजार तक ही बजट है, इसके ज्यादा नहीं है, वही है -1 से लेके 1 तक कैपेसिटी है, रेंज है साइन थीटा का। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा -1 और 1 के बीच में आप क्या इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट करते हो, क्या हो सकता है। जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में कितने वैल्यू हो सकता है, 1 और 2 के बीच में कितना वैल्यू हो सकता है, बहुत वैल्यू हो सकता है। रियल नंबर में हम यहाँ पे चाहे तो 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.3 लिख सकते हैं, 1.13 लिख सकते हैं, यानी कि ऑल रियल नंबर हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज करके मैं बता रहा हूँ आपको रियल लाइफ की तरह से। तो यहाँ से समझ गए। उसी अकॉर्डिंग कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, सेम उसी तरह रहता है। ए बी इसका कॉस थीटा का जो भी रेंज होता है वो -1 से लेके 1 तक ही बिलोंग करता है। मेन इसका जो चीजों अभी यहाँ तक समझिए, जो मैंने डायग्राम बताया था इसके पहले वाला, उसके भी आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर पूरा आ रहा होगा। ठीक है, बाकी इसका ग्राफ जब मैं बताऊंगा ना तो और वहां पे चीजों क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम ग्राफ नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबे हो जाएगा, उसका अलग वीडियो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ सिर्फ समझना है रेंज किस तरह। कॉस थीटा क्या है, रेंज -1 से 1। डोमेन इसका फिर वही क्या हो जाएगा कि -1 और 1 के बीच में कितना नंबर है, बहुत सारे नंबर है भाई। देखो मैं बताता हूँ, -1 है, A1 है, इसके बीच में कितना नंबर हो सकता है। आप क्या यहाँ पे 0.9 ले सकते हैं, या आप यहाँ क्या -0.9 ले सकते हैं। इसके बीच में और ले सकते हैं -0.8, 0.38, 0.48, 0. माइनस में लेके चल रहे हैं और पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, यानी बहुत सारा नंबर आएगा। तो ये सेम है, रियल नंबर ही दोनों आएगा, रियल लिख देना है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब यहां से तक तो क्लियर है। ठीक है, डोमेन साइन कॉस निकल गया, तो अब मेन तो ये दोनों निकालना होता है, बाकी tan थीटा तो आप आराम से निकाल लोगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। अब इसका हमें आपको बताना है, पहले डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन निकालना सिंपल वही है कि नीचे वाला जो जीरो तो नहीं होना चाहिए, ऑल रियल नंबर नहीं ले सकते आप। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे कॉस थीटा जो है वो नॉट बिलोंग टू 0 होना चाहिए, यानी इसका थीटा जो रहेगा वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसका क्या होता था कि 2n + 1 π/2, कॉस π/2 पे 0 होता था, कॉस है 3 π/2 पे 0 होता था, वो इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ से जैसे 0 डालते हैं तो π/2 ही मिलेगा ना, तो cos π/2 पे 0 नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि ये 0 पार्ट लेंगे तो कुछ भी बाई 0 करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए नो इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं।
तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको कि इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 2n + 1 π/2 और n जो बिलोंग करेगा इंटीजर, ए वैल्यू इसका डोमेन आएगा। ठीक है, इसका रेंज आपको बताना क्या है, तो रेंज सिंपल इसका क्या होगा, रेंज क्या हो सकता है, रेंज इसका साइन थीटा है। रेंज निकालने के लिए किसी का भी क्या करते हैं, y मानते हैं, तो y इसको मान लेते हैं, y मान लिए, ठीक है, हम y मान लिए हैं, y = साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा का रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक, तो -1 से लेके 1 तक रेंज है, -1 से लेके 1 तक बाई ये रेंज दिया, बाई क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा का क्या होता है रेंज, -1 से लेके 1 तक, माइनस लेके 1 तक। अब बताओ -1 से लेके 1 तक मैंने अभी क्या वैल्यू बताया, बहुत सारे वैल्यू बताया, -1 से लेके 1 हाफ हम ले लेते हैं, चलो हाफ ले लिया, फिर बटा नीचे इसको -1 से लेके 1 तक क्या ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर है, 1/3 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, 1/5, 1/6, उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, यहाँ भी हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, ले नहीं सकते वो पॉसिबिलिटी है, वो होगा ही बहुत सारे नंबर ये दोनों के बीच में, तो इसीलिए हम इसका रेंज जो बोलेंगे वो क्या होगा, -∞ से लेके +∞, यानी सिंपल इसको आप रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। उसी अकॉर्डिंग चौथा देखते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखते हो आप, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब सिंपल वही रहेगा, साइन थीटा यहाँ क्या होगा मेरा, नो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब साइन थीटा नो इक्वल टू 0 होगा तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, n पाई, यानी थीटा जो रहेगा n पाई बिलोंग नहीं करेगा, यानी n जो बिलोंग टू इंटीजर, यही इसका मतलब है। साइन थीटा क्या होता है, n पाई, क्योंकि साइन पाई मेरा क्या होता है 0, साइन 2 पाई भी मेरा क्या होता है 0, तो जितना भी यहाँ पे डालेंगे वो साइन 0 भी क्या होता है मेरा 0 होता है, साइन 0 भी 0। अगर n का वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0 होगा, 0 आ रहा है, साइन n का वैल्यू 1 डालोगे तो साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई भी 0। उसी अकॉर्डिंग बता चुका हूँ सारा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, साइन थीटा पता चल गया। डोमेन बताइए, तो डोमेन इसका क्या होगा कि डोमेन वही कि ऑल रियल नंबर आप ले सकते हैं एक्सेप्ट फॉर, ये जो पार्ट आ रहा है n पाई को नहीं लेना है, जहां n बिलोंग क्या कर रहा है इंटीजर। रेंज बताइए इसका क्या होगा, तो रेंज वही फिर वही उसी बात आ गया, रेंज कॉस थीटा वही बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1 तक, साइन थीटा भी बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1 तक, तो इसके बीच में वैल्यू क्या है, बहुत सारा आ सकता है, डिवाइड करके हम देख लिए कि -1/3 ले लेते हैं ऊपर और नीचे ले लेते हैं -2/3, क्योंकि -2/3 लोगे -1 और 1 के बीच में यहाँ कहीं -2/3 होगा, क्योंकि -2/3 तोड़ोगे तो -0.6 ही आएगा, तो ये 1 से क्या है बड़ा है ना, -1 से बड़ा है तो उस साइड ही होगा, तो -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है, तो बहुत सारे नंबर आ रहा है पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए इसका भी बोल देंगे ऑल रियल नंबर, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ से लेके +∞ ओपन इंटरवल में रहता है। नेक्स्ट और अब देखते हैं यहाँ से क्या चाहिए हम, सेक थीटा का। ठीक है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्लियर है। अब सिंपल वही सेम है वही कि cos थीटा जो यहाँ पे है नो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ से cos थीटा नो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, नो इक्वल टू 2n + 1 π/2 होना चाहिए, जहां n जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर को कर रहा है, क्लियर है। तो यहां से डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो डोमेन हम यहां से सिंपल लिख देंगे कि इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 2n + 1 × π/2, जहां n जो बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसका हम रेंज समझते हैं। ठीक है, रेंज इसका बताइए क्या हो सकता है, एनी गेस। देखिए रेंज क्या होगा, ऊपर है 1 पॉजिटिव, नोमिनेटर है 1 दिया हुआ, इसका रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम y मानते हैं, तो y = 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रेंज -1 से लेके 1 तक होता है। एक बार अगर -1 हम डालें तो पॉसिबिलिटी है क्या है -1 आएगा, एक बार हम 1 डालेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है 1 आएगा। ठीक है, ये दोनों तो पॉसिबल है कि 100% होगा, -1 और 1, -1 और 1, -1 और 1,
ये तो होगा ही, क्लोज इंटरवल ही लगेगा। -1 और 1 के बीच में कोई नंबर डालिए। अगर हम सपोज करो हाफ डाले, 1/2 डाले, तो 1/2 डाले, 1/1/2 डालेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, यानी पॉजिटिव हो रहा है। 1/3 डालेंगे तो और पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि जिस तरह से पॉजिटिव वैल्यू हम डालते रहेंगे 1/4, 1/5, 1/6, तो ऊपर चला जाएगा 6 पॉजिटिव हो रहा है, यानी बढ़ रहा है वैल्यू, इन्फिनिटी और की जा रहा है। ठीक है, ठीक है। निगेटिव और की डालिए, -1 और 1 के बीच में क्या डाल सकते हैं, -½ डाल देते हैं। हाँ, -½ क्योंकि -1 और 1 के बीच में तो -½ तो आ ही रहा है, तो -½ डालते हैं। अगर यहाँ पे हम -½ डालते हैं, 1/−½ ऊपर गया -2, -1/3 डालते हैं ऊपर गया -3, -1/5 डालते हैं ऊपर गया -5, यानी बढ़ रहा है इधर इन्फिनिटी और की ओर। ठीक है, क्यों वहां उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है tan थीटा और cot थीटा के फॉर्म में, कि वहां पे ऑल रियल नंबर लिख दिया, क्योंकि वहां ऊपर क्या था, sin थीटा tan के फॉर्म में, cot थीटा cos के फॉर्म में ऊपर था, तो इसलिए वो दोनों का रेंज हम लेके चलते थे कि -1 से लेके 1 तक, तभी और रियल नंबर होता था। लेकिन यहाँ पे सिंपल दिया 1 है, सिंपल तो 1 है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे यूनियन निकाल देंगे, यानी -∞ से -1 कोमा है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही इसका आंसर होगा। अब कॉसेक थीटा को आप खुद बता सकते हो, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा सिंपल है यार, लिख देते हैं वही। अब डोमेन है इसका, डोमेन में ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट फॉर ए, तो पार्ट 0 नहीं होगा, तो क्या होगा n जो बिलोंग करेगा क्या चाहिए, इंटीजर। आप भी बोर हो गए होगे कि एक ही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चीजों देखो, ये बहुत जरूरी है, आईआईटी में सम बहुत बार पूछेगा, सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस सम। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ तक तो क्लियर है, डाउट खत्म। डोमेन तो खत्म हो गया, रेंज बताइए आप। ठीक है, रेंज में बताता हूँ, रेंज में वही है, रेंज y मानिए, y इक्वल टू क्या है, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से लेके 1। फिर सेम पॉसिबिलिटी आ गया कि -1/1 है, तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि तो -1 होगा ही होगा 100%, यूनियन 1+1 भी होगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर -1 डालोगे 1/−1, -1 डालें 1/−1 डालेंगे, एक बार पॉसिबिलिटी तो होगा -1 डालने का, तो -1, एक बार पॉसिबिलिटी 1 आने का होगा 1/1, तो 1, तो वो दोनों लेके चल रहा है। फिर इधर जैसे हम वैल्यू का और नेगेटिव डालेंगे, -1/3 डालो, जैसे -1 और 1 के बीच में आ गया तो -1/3 डालेंगे, तो वही अभी देखिए ना, यहीं पर देखें ना इस अकॉर्डिंग पे, तो वही -1/3 डालेंगे तो -3 आएगा, -1/4 डालेंगे तो -4 आएगा, यानी बढ़ते जाएगा निगेटिव और की ओर, तो इसलिए, और ये पॉजिटिव और की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डोमेन और रेंज हो गया। तो इस अकॉर्डिंग मैंने ट्रिगोमेट्री का डोमेन रेंज देख लिए, 6 जो बढ़ता है, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक का, सारा एक चीज करके बता दिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।